डेली खबरें क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। आज हम ठाणे जिले की एक चौंकाने वाली घटना के बारे में जानेंगे, जहां एक पत्नी ने अपने पति की अत्यंत क्रूर तरीके से हत्या कर दी। इस घटना में पति के सिर पर इतनी जोरदार चोट मारी गई कि उसका दिमाग बाहर निकल आया। आइए इस हत्या की कहानी और इसके पीछे के कारणों को जानें। ये घटना ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में स्थित खड्याचा पाड़ा गांव की है। यहाँ संदीप पाटिल और उनकी पत्नी सुजाता पाटिल रहते थे। इस दंपति का 2 साल का बेटा था। संदीप को शराब की बुरी लत थी। वो हमेशा नशे में धुत रहता था और उसके पास कोई रोजगार नहीं था। घर का सारा आर्थिक बोझ सुजाता पर था। वो जो कमाती उसी से घर चलता था। फिर भी बाहर से उनका वैवाहिक जीवन सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से एक कड़वा सच छिपा था। संदीप को सुजाता पर हमेशा शक रहता था। उसे लगता था कि सुजाता का विशाल नाम के व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध है। शादी के बाद भी सुजाता का कभी कभार विशाल से बात करना संदीप के शक को और बढ़ाता था। इसी कारण वो सुजाता को बार बार विशाल की औरत जैसे अपमानजनक शब्दों से ताने मारता था। ये ताने वो न केवल घर में बल्कि गांव वालों के सामने भी देता था। स्वाभाविक रूप से इससे सुजाता को बहुत मानसिक कष्ट होता था। कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपमान सहन नहीं कर सकता। आखिरकार सुजाता ने इस कष्ट को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। सुजाता ने शांत दिमाग से हत्या की साजिश रची। संदीप हर रात शराब पीकर घर आता और गहरी नींद में सो जाता था। उस रात भी संदीप हमेशा की तरह शराब पीकर घर आया और जल्दी सो गया। सुजाता ने पहले से ही घर में एक धारदार दरांती छिपाकर रखी थी। उस रात जब संदीप और उनका बेटा गहरी नींद में थे, सुजाता ने अपना मौका देखा। उसने दरांती हाथ में ली और संदीप के सिर पर जोरदार प्रहार किया। यह प्रहार इतना भयानक था कि संदीप का दिमाग बाहर निकल आया। पूरा कमरा खून से लथपथ हो गया। फिर भी सुजाता ने शांतिपूर्वक सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। अगले दिन सुबह सुजाता ने पड़ोसियों और गांव वालों को बताया, रात को कोई घर में घुस आया और मेरे पति की हत्या कर दी। उसने कमरे की खिड़की के कपड़े के पर्दे चाकू से फाड़कर यह नाटक रचा था, ताकि ऐसा लगे कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की हो। उसने पुलिस के सामने भी आंसुओं के साथ अपनी बात रखी। शुरुआत में पुलिस को भी उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। यह हत्या 10 अप्रैल को हुई। भिवंडी पुलिस और स्थानीय अपराध जांच शाखा के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। संदीप का शव खून के थक्कों में पड़ा था। उसके सिर पर धारदार हथियार से क्रूरता से वार किए गए थे। खिड़की के फटे पर्दे देखकर पुलिस को पहले लगा कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की होगी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो यह अनुमान गलत साबित हुआ। पुलिस को शुरुआत में कोई सबूत नहीं मिला। जांच विशेष अपराध शाखा को सौंपी गई। पुलिस ने गांव में तफ्तीश की और अंततः उन्हें जानकारी मिली कि हत्या घर के ही किसी व्यक्ति ने की है। संदीप के नशे की लत और सुजाता को बार बार ताने देने की वजह से वो तंग आ चुकी थी। साथ ही उसके पुराने दोस्त विशाल से बात करने पर संदीप उसे अपमानजनक शब्दों से नीचा दिखाता था। ये बात भी सामने आई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि इस हत्या के पीछे सुजाता का हाथ है। उसने बाहरी व्यक्ति द्वारा हत्या का नाटक रचा था, लेकिन जब पुलिस ने उस पर दबाव डाला तो उसने अपराध कबूल कर लिया। उसने हत्या में इस्तेमाल की गई दरांती और खून साफ करने के लिए इस्तेमाल किया गया कपड़ा पुलिस के सामने पेश किया। लगभग 15 दिनों की जांच के बाद पुलिस ने इस हत्या का पर्दाफाश कर दिया। यह घटना वैवाहिक जीवन में विश्वासघात और मानसिक उत्पीड़न की परिणति को दर्शाती है। सुजाता ने संदीप के उत्पीड़न को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए यह क्रूर कदम उठाया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण उसका नाटक उजागर हो गया और उसे अपने कृत्य की सजा भुगतनी पड़ी।